ना प्यार काम आया ना डर काम आया, सख्ती भी करके देख ली, डरा के भी देख लिया, लेकिन भारतीय टीम की मैं ना मानूं की रट अपनी जगह जारी है। मुकम्मल इनकार ही समझे, यानी वो होता है ना कि मैं अब ना ही समझूं। बाकायदा जी इसके ऊपर काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ। लोगों ने कहा कि शायद कोई तरीका निकल आए इसमें, जो इकोनॉमिक एडवांटेज है, जो इतने लोगों का पैसा लगता है, ब्रॉडकास्टर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, शायद ये वजह बने। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार, द लव ऑफ द गेम, यानी इंडिया पाकिस्तान से बड़ा मैच कौन सा है। लेकिन जी दूसरी तरफ से बिल्कुल ही इनकार है और इसके ऊपर हमने बात करनी है, क्योंकि इससे करोड़ों का नुकसान, यानी माली नुकसान तो है ही, लेकिन साथ साथ लोगों का जो जज्बाती नुकसान है उसको हम महसूस कर पा रहे थे। क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। इसके अलावा अकील अहमद मौजूद हैं, जो सुबह सुबह इतने उदास लग रहे थे, मैंने कहा आपका तो ऐसा लग रहा है ज़ाती नुकसान हो गया। अकील साहब थोड़ा तो मुस्कुराएं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हो सकता है कुछ बेहतरी आए। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हिस्टोरिक राइवलरी है जी भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल इनकार हो गया। या आपसे शुरू करते हैं, क्या आपको लगता है, इंटरेस्टिंगली आईसीसी ने स्ट्रेटेजिकली दोनों टीम्स को सेम ग्रुप में हमेशा इसीलिए प्लेस किया क्योंकि मैक्सिमम व्यूअरशिप हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन सके इनके आमने सामने आने की। क्या समझते हैं इस फैसले के बाद, इस इनकार के बाद क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले तो सिद्रा आपको अस्सलाम वालेकुम और बिल्ला साहब को अस्सलाम वालेकुम। और आपने बिल्कुल सही तस्वीर कशी की। अभी मैं स्क्रीन पर देख रहा था बिल्ला साहब को, लेकिन आपके कहने के बाद थोड़ा चेहरे पर उन्होंने मुस्कुराहट डाली है। फोर्स तो मुस्कुराहट है, वो ऐसा लग रहा है ना, वो जैसे शायर ने कहा है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। अकील साहब के चेहरे से इस वक्त गम की तस्वीर बने हुए। वो आप बताइए। नहीं, डाई हार्ट फैन है ना पाकिस्तान क्रिकेट के, इंटरनेशनल क्रिकेट के, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। तो अकील साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया मैच के एक्रेडिटेशन की। तो वो ये सोच रहे हैं कि यार ये मैच मिस ना हो जाए। बहुत सारे मैचों को इन्होंने कवर किया है। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आपने जो बात की है, देखिए बात दरअसल ये है सिद्रा इकबाल साहिबा के, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, इसमें बात है स्टांस लेने की। बहुत हो चुका। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अगर ये बात करती हैं कि नुकसान पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि जो टीवी राइट से पैसा आता है, जो कमर्शियल से पैसा आता है, और जिस तरह पैसा जनरेट होता है इंडिया पाकिस्तान मैच से, उसका जो एडवांटेज है सब लेते हैं। जो केक कटता है उसका हिस्सा सबको मिलता है, लेकिन मैच होता है पाकिस्तान और भारत के नाम पे। ये कह देना कि जी सारे एडवर्टाइजर जो है वो भारत के हैं, चले मान लेते हैं, लेकिन आते तो वो पाकिस्तान इंडिया के नाम के ऊपर है ना, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर आते हैं। हम कब तक कुर्बानी देंगे, हम कब तक झुकते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही स्टांस दिया है, ये बेहतर वक्त है, क्योंकि आने वाले दिनों में और बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। बहुत सारे इवेंट की मेजबानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने करनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहते हैं ना कि बिल्कुल इसमें एक और चीज जो बड़ी वाज़ेह हो रही है, एक तो सफारती ताल्लुकात, और दूसरा जो पाकिस्तान पे हमेशा से इल्ज़ाम लगा कि जी पाकिस्तान सेफ नहीं है। मेरे ख्याल में भारत के पास ये जवाब नहीं रह गया। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, यानी मुख्तलिफ टीम्स पाकिस्तान आके जा चुकी है, इंग्लैंड की टीम आके जा चुकी है। तो जो तासुर हमेशा ये देने की कोशिश करते थे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स नॉट देयर। अब अगर ये इतना डिप्लोमेटिक और सिफारती एक मौक़िफ़ ले रहे हैं तो उसमें भी बड़ा वाज़ेह है कि खेल के मैदान को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, बल्कि दिस इज़ सॉफ्टर साइड। ये स्पेस क्रिएट करता है ताकि दूसरे मौज़ूआत पे, मामलात पे बात की जा सके, अच्छे रवाबत की बहाली की तरफ एक खुशाइन कदम बढ़ाए जा सके। लेकिन भारत का ये स्टांस तो उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रहा है। देखिए मैं समझता हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि बैनुल अक़वामी मुकाबलों की मेजबानी के हवाले से भी जो है ना, वो भारत को स्क्रूटनाइज करना चाहिए। भारत अगर कोई मेजबानी लेता है तो पहले उससे इस बात को मेक श्योर किया जाना चाहिए कि वो जनाब अपने सियासी ताल्लुकात को खेलों के मंच के ऊपर नहीं लेकर आएगा। खासतौर पर पाकिस्तान को वो इस बात की सिक्योरिटी देगा और सिक्योरिटी देगा कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ये पहला इवेंट नहीं है, ये तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है। क्योंकि लोग हमारे मुल्क में बाकी चीजों के बारे में इतना नहीं जानते, खेलों के बारे में इतना नहीं जानते। क्रिकेट है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो इसलिए गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने बहुत सारे इवेंट की मेजबानी की है, लेकिन इन मेजबानी के मामलात में उन्होंने पाकिस्तान को वीजे देने से जो है वो हठधर्मी का मुजाहरा किया है।
तो अब ये वक्त आ गया है कि बेहतर अंदाज में इस चीज का सोल्यूशन निकाला यू आर जाए। और एब्सोल्युटली राइट। और इन चीज़ों को मैं अकील साहब के पास भी लेके जाऊंगी। अकील साहब, जिस तरह इस वक्त गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से बहुत सारे सिख यात्री यहाँ पे पहुँचे, पाकिस्तान ने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया है, चाहे वो यात्री हों या फिर क्रिकेट फैंस हों, वीज़ाज़ देने में कभी इसमें कोई कबाहत नहीं रखी है। और ठीक है, एक मोहतात अंदाज में प्रोसीजर बेशक लंबा ही सही ये किया गया है। ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह याया ने पॉइंट आउट किया कि जितने मैचेस भारत में होते हैं ना शायकीन को टिकट्स दी जाती हैं ना उनको वीज़ा दिया जाता है, ये जो तंगदिली का मुजाहरा भारत कर रहा है इंटरनेशनली, क्या उसके ऊपर बातचीत की जा रही है आपके ख्याल में? सबसे पहले तो सिद्रा आपका शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम आपको भी, याया हुसैनी साहब को भी और नाजरीन जितने भी हैं हमारे आज न्यूज़ के। तो ये बिल्कुल इसको गौर किया जाता है, लेकिन आईसीसी एक वीक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमने देखा है कि वो हर वक्त जो है ना उसके ख़र इस वक्त क्योंकि माली तौर पर इंडिया की इजारादारी है क्रिकेट के ऊपर, तो समझ लें कि जैसे खित्ते का जो चौधरी है ना, और ख़ास तौर पर क्रिकेट का जो चौधरी है वो इस वक्त बना हुआ है इंडिया, तो उस वजह से आईसीसी तो उसके आगे बिल्कुल ही समझ लेना बेबस है। और दूसरी जो मेन जो बात है ना, इंटरनेशनली जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स की, ख़ास तौर पर आईओसी, फीफा, वो स्टैंड लेती हैं। लेकिन अब जिस तरह याया भाई ने भी फरमाया है कि अब ये आ गया है वक्त कि जिस तरह पीसीबी ने स्टांस लिया है, इस दफ़ा डटा हुआ है कि हम किसी हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब वक्त नहीं बताएगा कि क्या होना है। लेकिन जो सूरत हाल है उससे मुझे यही लग रहा है कि ये जो है सारी पोजीशन आईसीसी को भी तगड़ा होना पड़ेगा। आईसीसी की क्रेडिबिलिटी भी, साख भी जो है ना वो स्टेक पर है। अब ये फैसला करना चाहिए आईसीसी को भी कि इतने बड़े जो इवेंट्स की मेज़बानी भारत को देता है, तो भारतीय मोदी सरकार का तो स्टांस ही उनका इलेक्शन जीतना ही जो है ना वो पाकिस्तान दुश्मनी पे होता है। उनकी तमाम जो कैंपेन है ना वो होती इसी पर है। और इसके लिए जाहिर है, क्योंकि अकील साहब प्रभावित भारतीय जर्नलिस्ट से भी हैं, वहाँ पे क्या सेंटिमेंट है इस फैसले के बाद? क्या इस फैसले का खैर मकदम किया गया है, या स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी वहाँ पे भी समझती है कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए एंड दे आर ऑल्सो इक्वली डिसअपॉइंटेड? रिएक्शन ज़ाहिर करती हैं। और इस हवाले से माजी में जो कुछ FIH का भी जो इवेंट्स उन्हें मिले थे उस पर भी उन्होंने एतराज़ात उठाए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर भारत की ये पॉलिसी जारी रहेगी तो वो उनको मेज़बानी नहीं देंगे। अब आईसीसी को चाहिए, आईसीसी पर अब जय शाह की तो मुकम्मल इंडिया की हुक्मरानी हो जानी है। 1 दिसंबर को उन्होंने चार्ज ले लेना है आईसीसी के सरबराह का, तो फिर तो मुझे लगता है कि अब भारत की वैसे ही चौधराहट कायम है। ठीक है अकील साहब, ये सवाल मैं याया के पास लेके जाना चाहूँगी। याया, क्या समझते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोहसिन नकवी साहब ने और पीसीबी ने जो स्टांस लिया है, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद प्रेशर बनाया जाएगा हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने के लिए, यानी पाकिस्तान को इस बात पे कायल करने की कोशिश की जाएगी कि वो कुछ लचक का मुजाहरा करे। आप क्या समझते हैं, चीज़ें किस तरफ जाएंगी? देखिए, बात दरअसल ये इस तरह के यहाँ से बैठकर बहुत सारी चीज़ों का अहाता कर लेना, ये कह देना कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, एक ब्रॉडर वे प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्रिकेट बोर्ड या हुकूमत ही इस चीज़ को समझ सकती है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आई थिंक ये बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दबाव बनाने का और मुस्तकबिल के मामला को फिक्स करने के हवाले से कि भारत भी जो है उसको इस चीज का इदराक हो कि जी उनकी चौधराहट अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के बगैर वो कुछ नहीं है। अकेले खेल लें, फिर वो ऑस्ट्रेलिया से खेल लें, इंग्लैंड से खेल लें, पाकिस्तान से खेलेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, कमर्शियल वैल्यू डेवलप होगी, लोग मैच देखने के लिए आएंगे, लाखों रुपए का टिकट जो है वो करोड़ों रुपए में बिकेगा, जो लाखों रुपए के मिनट है लेकिन याया आपकी बात में वजन है। क्रिकेट शायकीन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस बात को समझते हैं, स्पॉन्सर्स इस बात को समझते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जय शेट्टी साहब और तमाम ये जितने लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि इट डजंट मैटर, इट्स पीनट्स फॉर अस, हम ये अपना जो सफारती मौक़िफ़ है, अपना जो उसूली मौक़िफ़ है उस पर डटे रहेंगे। किस चीज का सफारती मौक़िफ़, किस चीज का उसूली मौक़िफ़? अभी उनके वज़ीर ख़ारजा 2 दिन के लिए इस्लामाबाद आकर तो गए, तो बात दरअसल ये है कि सिफारतकारी ही थी ना, ये आकर वो गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर की टीमें आ रही हैं, PSL पाकिस्तान में होता है,
इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारे कमेंटेटर्स वहां जाते थे, हमारे अंपायर वहां जाते थे आईपीएल के अंदर। और इस चीज को अलग करना होगा, सियासत को अलग करना होगा। मुझे तो लगता था या इफ आई मे ड्रॉ अनदर एंगल, ये एक बेहतरीन स्पोर्ट्स एक बेहतरीन जरिया हो सकता है और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी रोशनी डालने का, दबाव बनाने का। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारे सामने है कि COP29 का जो ड्राफ्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी जो प्रैक्टिकल चीज़ें करनी चाहिए उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं डेवलप हो रहा। अकील, हम देखते हैं कि दिल्ली और लाहौर वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है पोल्यूशन से। हम तो समझते थे कि जैसे CM साहिबा ने इशारा दिया स्मॉग डिप्लोमेसी का, तो शायद अगर ये मैचेस होते तो दोनों टीमों के स्टारडम को, उनके जरिए आने वाली व्यूअरशिप को इस्तेमाल किया जा सकता था इस इतने अहम इशू के ऊपर, ताकि करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो पोल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रही हैं उस पर भी बातचीत हो। बट ऐसा लगता है कि भारत अपने अपने गुरूर के आगे, अपने अहंकार के आगे किसी चीज को टिकने नहीं देगा। गुरूर किस चीज का, मैं आपको बताऊं ये जो सिस्टम चाहिए तो यही था कि ये आपस में इस तरह स्मोक के इशू पर भी जो था उस पर आपस में स्मोक डिप्लोमेसी का भी मुजाहरा करते। जो क्रिकेट है इसने माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात की बहाली में क्रिकेट डिप्लोमेसी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हमने 99 में खुद मैं मोहाली गया था एक मैच पर, वहाँ पर जब ऐलान लाहौर हुआ था तो वहाँ पर बड़ी पजीराई मिली थी। यहाँ से 10,000 से ज़्यादा शायकीन वहाँ गए थे और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ था। फिर यहाँ पर भी हमने मेज़बानी की 2004 में, फिर 2006 में इंडियन टीम की। तो यहाँ पर शादमानी जब इंडिया जीतता था तो स्टेडियम के अंदर उनकी जीत पर जो है बड़े उनके जो मशहूर गीत थे वो गाए जाते थे, तो इससे आपस में कुर्बत बढ़ रही थी। लेकिन फिर अचानक क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मोहन सिंह थे, तो यहाँ पर क्रिकेट की बहाली में बहुत आपस में मिलजुल गए थे। लेकिन जब मोदी सरकार बीजेपी आई है तो उन्होंने तो बिल्कुल ही जाहिर है उनका तो स्टांस ही, सियासत उनकी है इसी पर, वो वोट इसी पर लेते हैं। और इस वक्त वोटिंग भी वहाँ जारी है। स्मोक का भी जिस तरह आपने खुद भी फरमाया कि स्मोक डिप्लोमेसी और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए दोनों कौमों को और लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता था। और क्रिकेट जो है वो वैसे भी आपस में जोड़ती है। स्पोर्ट्स का तो काम ही यही है कि हारने के बाद भी आप आपस में मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं और एक दूसरे के साथ जो हार होती है उसको बर्दाश्त करना ही स्पोर्ट्स का काम है। जीत से ज़्यादा हार जो है वो सिखाती है। तो स्पोर्ट्स के मैदान तो आबाद होने चाहिए। और ये भारतीय मोदी सरकार ख़ास तौर पर है जो पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत आगे चली गई है। उन्हें चाहिए कि कोई ऐसा खित्ते में अमन के लिए ही कम से कम क्रिकेट डिप्लोमेसी या स्मोक डिप्लोमेसी पर ही आ जाएं और टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करें। जंगें या कोई भी इस तरह की जो लड़ाई झगड़ाई की पॉलिसी है इससे दूर रहें। और खित्ते में जो आप तमाम इतना कुछ सरमाया ज़ाया कर रहे हैं, गुर्बत इतनी है यहाँ पर भी और उधर भी, तो उसको खत्म करने के लिए आपस में ताल्लुकात की बहाली होनी चाहिए। शायकीन दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ के जो अवाम हैं वो क्रिकेट के बहुत दिलदादा हैं। आखिरी कमेंट या आपका भी चाहूँगी, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी और जर्नलिस्ट जो भारत में मौजूद हैं उनका क्या रद्द अमल रहा है इस पर्टिकुलर फैसले के बाद? देखिए वो भी ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भारत ज्यादती कर रहा है, उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। दुनिया की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और उनका भी यही कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इस तमाम सूरत में कठपुतली बना हुआ है। पाकिस्तान को ये मेजबानी कई साल पहले मिली थी तो उन्होंने फॉलो अप क्यों नहीं लिया। तो अब देखना यह है और वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टांस ले रहा है उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को पहले ही स्टांस ले लेना चाहिए था ताकि यहाँ तक बात नहीं आती। चलें, देर आया दुरुस्त आया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान सर, हम भी तो म्यूजिकल चेयर्स का शिकार थे। मोहसिन नकवी साहब के पास इस वक्त सदारत है, लेकिन उससे पहले कितने चेंजेस पीसीबी ने भी देखे। देखिए एक चीज़ पाकिस्तान के लिए भी लेसन होगा कि हमारी पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी, इदारों का मुस्तहकम होना और इदारों का जल्दी स्टांस लेना भी बहुत अहम है, क्योंकि हम जब कंसिस्टेंट नहीं होते तो यकीनन वक्त हमारे हाथ से निकलता है और फिर हम पे प्रेशर ज़्यादा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया याया हुसैनी, अकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो हाल ही में फ़ैसला आया, अभी तक की सूरत हाल यही है कि भारत की तरफ से मुकम्मल इनकार है पाकिस्तान आने का, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसके तो रंग ही पाकिस्तान और भारत के आमने सामने आने से होते हैं। क्या शायकीन इस दफ़ा उदास होंगे, क्या उनका दिल टूट जाएगा? इट इज़ येट टू बी सीन। लेट्स सी हाउ द स्टोरी डेवलप्स।